दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए आपका नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपका ए डिटरमिनेंट कहीं ना कहीं क्या नॉट इक्वल जीरो के है। ठीक है, ए डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल जीरो है, तभी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 × 3 का मतलब नॉन सिंगुलर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो आपका क्या 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो देन हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मतलब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हमको बेसिकली बताना है क्या। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी यहाँ पे एडजॉइंट वाली, आपका क्या होता है, अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हो, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, ए का डिटरमिनेंट n-1। ठीक है, पावर में n-1। n क्या आपका, n होता है ऑर्डर। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेना क्या है, तो ऑर्डर मेरा 3 × 3 का है। ठीक है, या n × n है, तो ये आपका 3 × 3 का है, तो यहाँ से आपका n क्या हो गया, मेरा n यहाँ से निकल आया भाई 3। ठीक है, तो बस सिंपल लगा दो आप। तो ये आपके देखो प्रॉपर्टी भी काम आती है, एक एक नंबर में आता है प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल में तुम्हारा, इसको आप लिख सकते हो ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, एंड n-1, n आपका 3 है, माइनस में आपका 1, यहाँ से आपका हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट 3 - 1 2, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर आपका देख लो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्या कह रहा है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपका क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि ए आपका कोई इन्वर्स मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का है, देन आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू पूछ रहा है। देखो आपको ए मैट्रिक्स नाम दे दिया, बट वो इन्वर्स है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का पूछ रहा है, मतलब ये है डिटरमिनेंट को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो ये आपके किसके इक्वल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ मेरे को किसके इक्वल होगा एक बार। तो देखो इसको समझो, आपका ए जो है ना, ए आपका दे दिया भाई इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपका इन्वर्स है मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं इसका इन्वर्स देखूं, तो इसका इन्वर्स क्या, ए इन्वर्स जो होगा ये मेरा मैट्रिक्स होगा ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए इन्वर्स, और इसका मैंने करा इन्वर्स, तो ये मेरा ए मैट्रिक्स निकला, ये मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है ए इन्वर्स का। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो याद रखना, आप एक चीज याद रख लेना, अगर आपका इन्वर्स का मतलब डिटरमिनेंट करना हो ना, इन्वर्स का डिटरमिनेंट करोगे, तो आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का 1 में डिटरमिनेंट कर देते हो तो इक्वल होता है। ठीक है, या फिर आप जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका 1 डिटरमिनेंट करते हो, वो आपका इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।